बड़ी पुरानी कहावत है, आतम पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। कुछ दिन पहले सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए नजर आने वाले राहुल गांधी, इन्होंने दिल खोल कर तारीफ की है चाइना की। बोले ये देश तो सद्भावना बढ़ाने वाला देश है। आखिर ये ज्ञानी पुरुष कहाँ पहुँचे थे और कहाँ पहुँचकर इतना बड़ा बखान दे दिया, और चीन के बखान में क्यों लगे थे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो चीन की ठुकाई कर दी है। और भारत ने जिस तरीके की ठुकाई की है, 40,000 करोड़ का 3 गुना, इससे तो फ्रांस, रूस और अमेरिका तक हैरान है। भारत ने आखिर कैसे ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये और इनके परिवार के काफी पुराने रिश्ते नाते रहे हैं चाइना के साथ। जब इनकी सरकार थी तो राहुल बाबा यानी कि सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी ये साइन करते हुए दिखे थे एमओयू चाइना के साथ। अब भगवान जाने इस एमओयू में क्या लिखा हुआ था। अभी तक ये प्राणी चाइना के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, तारीफों के पुल बांधता हुआ ही नजर आता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचा था और यहाँ पर एक भाषण दिया इसने, और इस भाषण में उल्लेख किया गया भारत का, अमेरिका का, रूस का, चीन का। अब जरा सोचिए, हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है। ये बात कहना है राहुल गांधी का। हालांकि अमेरिका का तो अमेरिका जाने, भारत में रहते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र में तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं और कई सारी फैक्ट्रियां, नई चीजें हो रही है। यहाँ तक कि दुनिया भर के देश के कंपनी अब भारत में अपनी जगह चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये राहुल गांधी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो हैं। इन्होंने व्याख्यान दिया, जिस व्याख्यान में ये कहा कि सुनने की कला बहुत शक्तिशाली होती है और लोकतंत्र में सुनना चाहिए। अपने पूरे भाषण में इसने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। इसके अलावे एक बात इसने कही जो बड़ी अजीब थी। इसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेष रूप से जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया था, तब अमेरिका और चीन दो अलग अलग दृष्टिकोण बन गए थे। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका ने सितंबर 2001 के हमले के बाद अपने दरवाजे लोगों के लिए लगभग बंद कर दिए, लेकिन चीन ने सद्भावना बनाया रखा और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने दरवाजे लोगों के लिए खोले ताकि लोग काम कर सके। ये प्राणी क्या सोचकर ये सारी बातें कह रहा है? जिस चीन को पूरी दुनिया तानाशाह मान रही है, उस चीन को ये मान रहा है कि ये सद्भावना बढ़ाने वाला है। अब इसके ज्ञान का तो यही जाने। भारत के बारे में चाहे राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा हो, पर उन्हें थोड़ा देखने की जरूरत है कि भारत किस तेजी से आगे निकल रहा है, कि भारत को रोकना आसान नहीं हो पा रहा है। 16 देश, 40,000 करोड़ और भारत का प्लान है 3 गुना करने का, और ये सब कुछ संभव हो रहा है। असंभव को भारत संभव बना रहा है। भारतीय इतिहास में हमने एक बड़ा बदलाव देखा। एक समय ऐसा भी था जब भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम अब आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने हथियार खुद बनाएंगे। तब बाहरी देशों की तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले हंसने वाले हमारे अपने ही देश में थे, और विपक्षी नेताओं लेकर कई मीडिया हाउस ने भारतीय सरकार के इस निर्णय का विरोध करना शुरू किया था और कहा था कि भारत इससे कमजोर हो गया है। जो चीज भारतीय गवर्नमेंट कर रही है, इससे भारत और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। आपको बता दें, चाइना के हथियार बहुत बेकार होते हैं, ये सभी को पता है। चाइना ने जिन जिन देशों को हथियार बेचा है, उन्होंने हथियार खरीद कर इस चीज भुगता है और उन्हें समझ में आ गया है कि चाइनीज हथियार बहुत बकवास है। नाइजीरिया ने खरीदा, नाइजीरिया जो कि काफी अफ्रीका में पैसे वाला देश माना जाता है, नाइजीरिया को देखकर अफ्रीका के बाकी देशों ने खरीदा, लेकिन इनके ड्रोन उड़ने से पहले ही जमीन पर गिर जाते और अपने आप को तबाह कर लेते। ये सब देखकर नाइजीरिया के मन में टॉप
5 वाले गाली जरूर आते होंगे चाइना के लिए, पर फिर भी क्या चाइना ने आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने हथियार बनाने बंद कर दिए? नहीं किए। उसने हथियार बनाना जारी रखा, हथियार बेचना भी जारी रखा, चाहे घटिया माल हो या अच्छा माल हो। मार्केट पर पकड़ बनाता चला गया और अपने प्रोडक्शन को सुधारता चला गया। चाइना ने ये नहीं कहा कि हमारे वैज्ञानिक बना नहीं पा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं या ठीक से नहीं बन पा रहा है, छोड़ो हथियार बनाना छोड़ो, हम हथियार खरीद ही लेते हैं। अभी भी चाइना जब किसी देश से हथियार खरीदता है तो उसकी संख्या 1 या 2 होती है, फिर उसको लाकर उसके पुर्जे पुर्जे खोल दिए जाते हैं और खोलकर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है, सीखा जाता है कि आखिर ये बना कैसे है, फिर उसी तरीके से बनाने की कोशिश होती है। यही अमेरिकी हथियारों के साथ भी चाइना ने किया है, यही रूसी हथियारों के साथ भी चाइना ने किया है। यही वजह है कि आप देखोगे सुखोई 57 की परियोजना हो या फिर कोई और परियोजना हो, रूस कभी नहीं कहता है कि चाइना तुम आओ हमारे परियोजना में, बल्कि रूस भारत को कहता है कि आप आ जाओ, लेकिन चाइना की तरफ नहीं मुड़ता है। कारण यही है। और चाइना S-400 हो या फिर कोई भी हथियार हो, रूस से खरीदता है तो 1 की मात्रा में ही खरीदता है, 2 की मात्रा में ही खरीदता है। आखिर आज चाइना अपने हथियार तो घर में बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा अगर किसी से युद्ध लड़ने जाएगा तो ये किसी दूसरे देश के हथियार पर निर्भर रहेगा कि ये हमें हथियार भेजेगा, गोला बारूद भेजेगा, तब हम लड़ाई को लड़ पाएंगे। भारतीय नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया और भारतीय नेतृत्व ने आते ही ये घोषणा किया कि हम आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने ही देश में बनाएंगे हथियार। बहुत सारे पॉलिसी बदल दिए गए और न सिर्फ पॉलिसी बदल दिए गए बल्कि भारत ने ताबड़तोड़ बातचीत करना शुरू कर दिया दुनिया भर के देशों से। कई एयर शो में भारत ने अपने हथियारों को भेजना शुरू कर दिया। भारत ने आत्मनिर्भर प्लान के तहत जहां हथियार बनाने शुरू कर दिए तो वहीं लिस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें कौन कौन से हथियार बेचने हैं। और 2022 जहां पर पूरी तरीके से बदलाव दिखा, पासा पलटा। भारत ने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया $375 मिलियन का फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। उसके बाद भारत ने साइन किया आर्मेनिया के साथ, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट और गोले बारूद थे। इसके बाद कल्याणी सिस्टम ने एक ऑर्डर लिया $155 मिलियन का। हालांकि बताया नहीं गया कि ये ऑर्डर किसके लिए है, पर माना गया कि ये आर्मेनिया के लिए है। और अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में हुआ एरो इंडिया शो 2023, जिसमें पीएम मोदी ने ये कहा है कि 2024-25 हम अपने व्यापार को $5 बिलियन ले जाएंगे, खास तौर पर डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। अभी हमारा $1.5 बिलियन है, लेकिन हम इसे $5 बिलियन तक ले जाएंगे, यानी 3 गुने की तरफ बढ़ रहा है भारत। 40,000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है भारत। फिर भी कुछ लोगों को ये चीजें दिखती नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।